हेलो दोस्तों, वेलकम टू गुप्ता जी टेक्निकल। स्वागत है आप सभी का गुप्ता जी टेक्निकल के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न को किया था, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, मतलब ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे पहला प्रश्न है वो दिया हुआ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है और नाइट्रोजन गैस के यानी CO प्लस N2, ठीक है, तो ये दोनों गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वायु अंगार गैस। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक है? जो दहन की क्रिया होती है उसके लिए कौन सी शर्त जो है आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है अदहनशील पदार्थ की उपस्थिति, दहन के अपोषक पदार्थ की उपस्थिति, दहन के ज्वलन ताप की प्राप्ति, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण है? देखिए, कोल गैस, पेट्रोल गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जल गैस, इन चारों में से कौन जो है द्रवीभूत नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। द्रवित पेट्रोलियम गैस में नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन दोनों का द्रवीभूत किया जाता है, इसलिए इसको द्रवित पेट्रोलियम गैस कहते हैं, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम लोग LPG भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, जो हम प्राकृतिक गैस होता है उसमें मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या फिर कोल गैस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, चारकोल, कागज़, पेट्रोल आदि। चारकोल, कागज़ और पेट्रोल ये तीनों क्या है? अदहनशील पदार्थ, ईंधन, अदहनशील पदार्थ, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दहनशील पदार्थ। चारकोल और कागज़ जो है दहनशील पदार्थ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, ऊष्मा ऊर्जा के प्रत्येक स्रोत कहलाते हैं। जो ऊष्मा ऊर्जा है उसका प्रत्येक स्रोत क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ईंधन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, वनस्पति तथा जीवों के शरीर में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं। वनस्पति और जीवों के शरीर में जो पदार्थ उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? कोल गैस, बायोगैस, बायोमास, पेट्रोलियम, चारकोल? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बायोमास। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, बायोगैस का उत्पादन होता है। जो बायोगैस है उसका उत्पादन किससे होता है? लकड़ी से, कोयला से, गोबर से, या फिर अल्कोहल से? तो बायोगैस का जो उत्पादन होता है वो होता है गोबर से, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा मिश्रण बायोगैस है?
देखिए यहाँ पे दिया हुआ है H2O2N2, ठीक है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, फिर CH2 CO2 H2 H2S O2 CO CO2 और COH2। इन चारों में से कौन सी मिश्रण जो है बायोगैस है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CH2 CO2 H2 और H2S, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, सोडियम धातु हवा में, यानी सोडियम धातु जो है हवा में कैसा रिएक्ट करती है? यानी वो स्वतः दहन करती है, या फिर नहीं जलती है, या फिर विस्फोट उत्पन्न करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम धातु जो है वो विस्फोट उत्पन्न करती है, ठीक है। सोडियम धातु को हवा में अगर खुला छोड़ा जाए तो वो विस्फोट उत्पन्न करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, पेट्रोल में लगी आग कैसे बुझाई जाती है? जो पेट्रोल में लगी आग होती है उसको कैसे बुझाई जाती है? जल के द्वारा, या फिर CCIA द्वारा, या फिर कंबल से ढककर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी CCIA द्वारा। आप लोग देखे होंगे कि कहीं इस प्रकार का होता है और इसके अंदर से कुछ ऐसा निकला होता है और ऊपर से इधर घुंडी टाइप का रहता है, और ये बॉक्स जो होता है लाल होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। और इसमें जो है CCIA भरा रहता है। जब इसको हम लोग घुंडी को दबाते हैं तो इधर से ये जो है निकलता है, और पेट्रोल से लगी आग को इसी से बुझाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो है, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन, द्वितीयक ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवाश्म ईंधन, ठीक है। पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न जो है वो है, आदर्श ईंधन का प्रज्वलन ताप होना चाहिए। जो एक आदर्श ईंधन है उसका प्रज्वलन ताप कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कम होना चाहिए, ठीक है। आदर्श ईंधन का जो प्रज्वलन ताप है वो कम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है, नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी देखिए ग्रहीय इलेक्ट्रॉन, नाभिक के न्यूट्रॉन और नाभिक संयोजी इलेक्ट्रॉन, इन चारों में से कौन जो है नाभिकीय अभिक्रिया में भाग लेते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाभिक, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, सूर्य के भीतर होती है, यानी सूर्य जो है सन, वो उसके अंदर क्या होता है? भौतिक अभिक्रिया होता है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन होता है, या फिर नाभिकीय अभिक्रिया होता है, या फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है। सूर्य के भीतर नाभिकीय अभिक्रिया होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।